पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ और उसमें आइंदा की हिकमत अमली बारे बातचीत की गई। दूसरी जानिब वजीर आजम ने पार्टी तर्जुमानों और रहनुमाओं का इजलास तलब कर रखा था और पीडीएम की तहरीक से निपटने का लाहेअमल हुकूमत की जानिब से भी तय किया गया। पीडीएम ने यह फैसला किया है कि आने वाले दिनों में कहां कहां पर जलसे किए जाएंगे और रैलियां की जाएंगी। कल का पहला एहतजाज है, नई जो वेव आने वाली है उसके बाद फिर खुजदार में भी होगा, सिंध के 2 शहरों में होगा। पंजाब की अगर बात की जाए तो सियालकोट, सरगोदा और रावलपिंडी में, लियाकत बाग में यह जलसा होगा। यह आइंदा की हिकमत अमली है और फिर उसके बाद फैसला किया जाएगा कि इस्लामाबाद की जानिब जो लॉन्ग मार्च किया जाना है उसकी हतमी तारीख क्या है। बिलावल भुट्टो आज की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में मौजूद नहीं थे। वजाहत पर यह बात सामने आई कि वो स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे, जबकि मरियम नवाज साहिबा खुसूसी दावत पर पहुंची हैं। तो राना साहब से जानेंगे कि पीडीएम ने जलसे, जुलूसों और रैलियों का फैसला तो कर लिया, इस्तीफों के हवाले से फैसला क्यों नहीं हो सका, वो इल्तवा का शिकार क्यों है? राना साहब, इस्तीफों के बारे में क्या डेडलॉक है? अगर डेडलॉक है तो उसमें बुनियादी मुहर्रिकात क्या है? रहमान यासर, मैं आपको आज इनकी वो हकीकत बताता हूं जिस बुनियाद पर यह सारा मामला हुआ। मौलाना फजलुर रहमान और मरियम ये किसी सूरत नहीं मान रहे थे कि हम इस्तीफों से पीछे हटें। एक इनकी मीटिंग होती है, उस मीटिंग में आसफ अली जरदारी जो हैं वो बिल्कुल ऑनलाइन होते हैं और फिर बड़ी बहस व तकरार के बाद मौलाना साहब को एक नया मिशन समझ लें या मौलाना साहब को एक नई रास्ता दिखाया जाता है। फैसला ये होता है कि ये इन हाउस तब्दीली लाएंगे और इन हाउस तब्दीली के लिए 2 सूबों को और वफाक की चॉइस की जाती है। मौलाना कहते हैं जी इन हाउस तब्दीली से मुझे क्या फ़ायदा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं वर्ड्स टू वर्ड्स बता रहा हूँ। सही। मौलाना साहब कहते हैं जी इन हाउस तब्दीली से मुझे क्या फ़ायदा, मुझे क्या मिलेगा इन हाउस तब्दीली से। तो फिर फैसला होता है जी सबसे पहले बलोचिस्तान के अंदर इन हाउस तब्दीली लाई जाएगी और इसके लिए आसफ अली जरदारी ये कहते हैं कि उनके रूट्स मुकम्मल हो चुके हैं, उनके काम मुकम्मल है, हम इन हाउस तब्दीली लाते हैं और बलोचिस्तान के अंदर मौलाना अब्दुल वासे या मौलाना फजलुर रहमान जिसको रिकमेंड करेंगे उसको बलोचिस्तान का वज़ीर आला बना दिया जाएगा। सही। मौलाना साहब वज़ीर आला बलोचिस्तान मिलने पर राज़ी हो जाते हैं और इस्तीफ़ों को फौरी देने के ऑप्शन से पीछे हट जाते हैं। उसके बाद आते हैं जी पहले बलोचिस्तान में तब्दीली लाई जाएगी, बलोचिस्तान के बाद तब्दीली का सफ़र शुरू कराया जाएगा पंजाब के अंदर। उसमें मौलाना फजलुर रहमान कुछ अपने ज़िम्मे लेते हैं कि मैं अपने पुराने चाहने वालों से मिलूंगा और आसफ अली जरदारी कहती है जी मैं मुस्लिम लीग काफ को इसमें गिराने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद वहां पंजाब के अंदर अब किसको लाया जाएगा, इस पर सोचो विचार होती है। मरियम किसी सूरत में नहीं चाहती कि पंजाब में हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ की हमायत याफ्ता कोई आए। तो फिर फैसला ये होता है कि पंजाब जो है उसमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जिनको तोड़ा जाएगा उनके जहन में होता है कि मुस्लिम लीग काफ को तोड़ लेंगे, कि उस टारगेट पे पूरा किया जाएगा और हमारे हाथ कुछ आए। मुस्लिम यहां तक कह दिया जाता है कि मुस्लिम लीग नून के हाथ कुछ आए ना आए, पीपल्स पार्टी और काफ लीग को दे दिया जाए, लेकिन इमरान खान से पंजाब को ख़त्म किया जाए। उसके बाद आ जाती है बारी वफाक की। तो उसमें मियाँ नवाज शरीफ जो है तो उस मीटिंग में मियाँ नवाज शरीफ को भी लिया जाता है। तो मियाँ नवाज शरीफ कहते हैं जी आसफ अली जरदारी को हम ये इख्तियार देते हैं कि वफाक में तब्दीली लाएँ इन हाउस और पीपल्स पार्टी में से जिसको मर्जी वज़ीर आला बना ले। और उसके बाद एक नशिस्त जो होगी हाली करवाई जाएगी किसी ज़िमनी नशिस्त पे, उस पर मौलाना फजलुर रहमान साहब को मुंतखब किया जाएगा और मौलाना साहब जाएंगे। लेकिन जी मौलाना साहब को मिल गई 2 चीज़ें, एक मिल गया बलोचिस्तान, एक मौलाना साहब को मिल गया वफाक में कोई, जब मुंतखब होकर जाते हैं। और फिर कहा जाता है कि 2023 तक ये सिलसिला चलता रहेगा। 2023 के बाद फिर मुस्लिम लीग नून मैदान में आएगी। अगर नून लीग जीतती है तो नून लीग आ जाएगी, अगर पीपल्स पार्टी जीतती है तो अच्छा, लंबी प्लानिंग कर लेगी। ये पूरी लंबी प्लानिंग। और मजे वाली बात यह है कि इस प्लानिंग में एक नशिस्त में मौलाना नहीं मानते, दूसरी नशिस्त में मौलाना राजी हो जाते हैं। आसफ अली जरदारी साहब को गेम प्लानर बना के सारे इख्तियार दे दिया जाता है। पंजाब के अंदर जोड़ तोड़ सारा कुछ मामला तय हो जाते हैं, कहा जाता है कि वो पंजाब में जोड़ तोड़ कर लेंगे। लेकिन एक बड़ी मज़ेदार आपको बात बताते हैं, बलोचिस्तान में नाकामी मिलती है इन्हें, बड़ी कोशिश करते हैं, पैसों का इस्तेमाल जोड़ तोड़। आपको याद है पिछले दिनों बड़ा चलता रहा कि अगर एक वजारत बलोचिस्तान को ना दी गई तो नाराज़ हो जाएंगे, याद होगा आपको, ये सारी चलती रही। फिर पंजाब में भी बड़ा कुछ होता रहा।
तो जब इनको यहाँ से नवाब से नाकामी नजर आती है, पंजाब में भी नाकामी नजर आती है, चौधरी बरादरान बड़े वज़ादार आदमी है, वो जिसके साथ खड़े होते हैं उसके साथ खड़े होते हैं। तो जब नाकामी नजर आती है तो उसके बाद वफाक में भी ये जोर तौर पे लग जाते हैं, लेकिन वहाँ पे भी कुछ इनको मिलता नहीं। तो आज के दिन तक तो मौलाना साहब इसी चीज़ पर राम है। मौलाना साहब को नहीं बताया जा रहा असल मामला क्या है। राना साहब, अगर तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था, जैसे कि शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब का ये मौक़िफ़ था और उस पर राम कर लिया गया मौलाना साहब को, तो फिर जब आज खुसूसी दावत पे मरियम नवाज को बुलाया गया तो बिलावल भुट्टो को क्यों नहीं बुलाया गया? मैं उसी तरफ आता हूँ ना, फिर आपको बता रहा हूँ सारी कहानी। आप भी कहते हैं फौरी तौर पर सारी चीज़ें सामने रखते हैं भाई, उन्होंने फौरी तौर पर रखी हैं सारी चीज़ें सामने। या सर बात यह है कि जब ये चीज़ें ये चल रही थी पिछले 1 माह से, जब ये लाहौर में एक मीटिंग हुई है ना, जो बड़ी लंबी एक मीटिंग हुई है, जी जी, जो पहले 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 9 बजे, फिर 10 बजे जाके हुई, तो ये उसमें तय हुए थे सारे मामला। अब उन चीज़ों के बाद मौलाना फजल रहमान चाहते थे कि जो कुछ है फौरी हो जाए, फौरी हो जाए। अब जब मौलाना को नजर आया कि यार 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, उसके बाद मौलाना ने एक टारगेट भी मौलाना को दिया गया कि जनाब आपकी मुत्तहिदा मजलिस अमल में एक जमात थी जिसका सानिया जो मच है उनके साथ एक मसलक का बड़ा गहरा तल्लक है, तो इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ें जब हुई तो कुछ जगह पे मौलाना के बंदे काम ना कर सके। तो ये सारी चीज़ों के बाद जब मौलाना को नज़र आया कि भाई ये तो मेरे साथ एक गेम हो रही है, तो उसके बाद मौलाना बीच में गया, उसने कहा चलें अगर ये तीनों चीज़ें नहीं होती, मौलाना तीर तो निकल चुका था ना कमान से इस्तीफ़ों वाला कि अब नहीं इस्तीफ़े फौरी नहीं दिए जाएंगे, तो फिर मौलाना को कहा गया जनाब सेनेट में आपको लेके आते हैं। अब मौलाना साहब जो हैं उन्हें ये यकीन है कि मुझे सेनेट में लाने के लिए नून लीग तो किरदार अदा कर देगी, पीपल्स पार्टी मुझसे हाथ ना कर जाए। तो मौलाना अब अपना सारा जो है ना मोहब्बत वो निछावर कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून पे। वो पीपल्स पार्टी से कुछ ना कुछ दूरी, कुछ नहीं कुछ बल्कि बहुत दूरी रख रहे हैं, क्योंकि मौलाना के आप ज़हन में रखिएगा कि मौलाना, लेकिन क्या ये दूरी मौलाना को फायदा दे सकती है? जी, ये दूरी मौलाना को फायदा दे सकती है? मौलाना को फायदा तो दूरी नहीं दे सकती, लेकिन मौलाना को नुकसान भी नहीं ना दे सकती। मौलाना एक चीज़ तो कर रहे हैं, मौलाना कह रहे हैं पीडीएम कायम रहे, किसी ना किसी तरीके से कायम रहे, लेकिन मुझे जहां से जो मिलता वो ले लो। अब मौलाना साहब को मिलना है मुस्लिम लीग नून से जो भी मिलना है, इसलिए मौलाना साहब जो है अब वो समझते हैं कि मुझे मरियम को इन रखना चाहिए और मरियम को बुलाना चाहिए। ये देखें यासर, हम 3 दिन पहले का जरा अपना प्रोग्राम निकालें, याद करें, मैंने जुमे के प्रोग्राम वाले दिन कहा था ये कि बिलावल नहीं आएंगे। जी जी, आप देख लें, रिकॉर्ड का हिस्सा है, अब वो निकाल के देख लें। और मैंने कहा, मैं आपको ये भी बता दूं, बिलावल कल एहतजाज में भी नहीं आएंगे, उस दिन भी हमने कहा था। बिलावल क्यों आए? आज वो मौलाना ने कह भी दिया ना कि हमने कल की जो शिरकत है वो मशरूत नहीं की हुई, किसी को लाजिम नहीं करार दिया कि कल पहुंचना ही पहुंचना। ये तो मौलाना साहब कह रहे हैं, तो मौलाना साहब से पूछें जो रूट बनाया है नवाज शरीफ पार्क से, जहाँ से रवाना होना है, उसके बाद जो KPK से जिन लोगों को बुलाया जा रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, हम आपको ये भी बता देता हूँ इनकी क्या प्लानिंग है। ये एक भरपूर शो करना चाहते हैं, भरपूर शो। इनके जहन में है कि शायद कल कोई ऐसा फैसला भी इनके हक में आ जाए, बड़ी उम्मीद है इनको, लेकिन फैसला नहीं आना। चले ये भी मैं आपको आगे आप पूछेंगे तो आपको बता देंगे। फंडिंग केस में बनेगा क्या? फारूक हबीब तो ये कहते हैं कि अब तक की जो गोशवारे जमा करवानी थी या तफसीलात जमा करवानी थी वो रूट्स तो इन्होंने जमा नहीं करवाए, बुनियादी जो उसकी अटैचमेंट थी या सेटलमेंट थी वो ये सबमिट नहीं करवा सके, तो ये हम पे इल्जाम किस बात का लगाते हैं? भैया मुझे तो लग रहा है कोई इंक्वायरी कमीशन बन जाना है, कमेटी पर जानी है। और कमेटी क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN पे बनेगी या मजबूरी तौर पे? मजबूरी तौर पे बनेगी, सब पे बनेगी। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, ये इंक्वायरी कमीशन कोई बन जाएगा, मुझे जो नज़र आ रहा है। आगे अल्लाह बेहतर करे क्या होता है, ये मेरा एक सियासी तजिया है और मेरा एक अंदाज़ा है कि इंक्वायरी कमीशन बनेगा और उस इंक्वायरी कमीशन में ये मामला आगे चला जाएगा। अगर आप कहें कि कोई एक सियासी जमात जो यहाँ पर चीख रही है अपनी फॉरेन फंडिंग का हिसाब दे सकती है, फॉरेन फंडिंग तो दूर की बात है, पाकिस्तान में होने वाली फंडिंग का हिसाब देना। आपको पता है इनके रूल्स क्या हैं? पता है आपका एक मेंबर से ये कितनी फीस लेते हैं इनके रूल्स के मुताबिक? आपको पता है ये कितने पैसे लेते हैं उन लोगों से, ये जो इलेक्शन लड़ते हैं उनसे फंड जो लेते हैं? कभी किसी ने पता है कि एक टिकट कितने में सेल होती है, कितना पार्टी फंड लिया जाता है, कहाँ पे लगता है, फिर पार्टी के अखराजात कैसे पूरे होते हैं, फिर पार्टी के अखराजात के अलावा जो पैसे जहाँ जहाँ पे लगते हैं, ये इनसे सब ये पूछने के इलेक्शन में जो ऐड देते हैं, ये जो इंतहाबी मुहिम चलती है, उसके पैसे कहाँ से आते हैं? राना साहब, क्या आपको ये लगता है कि ब्रॉडशीट केस और फॉरेन फंडिंग केस, इन दोनों का आपस में कनेक्शन आगे से जुड़ जाएगा जाके? जुड़ चुका है, जुड़ जाएगा नहीं, जुड़ चुका है। ये जो आज आपने बड़ी तकरीर, धुआंधार तकरीर सुनी है मशीर दाखिला की भी,
जी जी। और उसके बाद बाकी आज बड़ी तकरीर जो हुई हैं, ज़रा आप इनको आपस में जोड़े ना ज़रा। और उसके बाद बहुत सी चीज़ें जो बाहर निकल रही हैं, तो शहजाद अकबर ने आज जो बयान दिए हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बाकी मामला हैं, ये सारी चीज़ें जब बाहर आएंगी तो इनके किसी ना किसी तरीके से रूट्स मिलेंगे। अभी तो मेरी इत्तला के मुताबिक 3 ऐसी रजिस्ट्रेशन सामने आ रही हैं जिनमें से 2 मुस्लिम लीग नून की और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, और ये रजिस्ट्रेशन जो है वो बैरून मुल्क हुई है, और वहाँ से कितने पैसे इकट्ठे हुए हैं, किस तरह फंडिंग इकट्ठी हुई है, ये तो अभी सामने आ रही है। तो क्या किसी भी सियासी जमात के लिए फॉरेन फंडिंग केस मुश्किलात का बाइस बन सकता है? कुछ नहीं बनेगा जी, मैं कह रहा हूं कि किसी के लिए नहीं बनेगा। क्या ये फॉरेन फंडिंग जो है केस है, या जो चीज़ें चल रही हैं ये अभी चल रही हैं, अगर आप इसका फैसला देते हैं, अब अगर आप किसी एक जमात को ख़त्म करते हैं तो फिर उससे पहले साबित करना पड़ेगा ना, पहले जितना अरसा वो रही हैं जमातें, इक़्तिदार में रहे हैं, उनके लोग जो उन्होंने फैसले किए हैं, क्या आप उनको कालादम करार देंगे? क्या उससे पहले जो वो करते रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? अगर नजर आ जाते हैं, ये रूल्स तो सेट हो सकते हैं। नहीं, रूल सेट तो फिर रूल्स सेट देखें, रूल्स जो सेट होने होते हैं ना, उसके लिए फिर आपको जड़ से उखाड़ना पड़ता है सारा कुछ। ये नहीं होगा, मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूं। कोई इसको तौहीन अदालत या ना करें क्योंकि अभी फैसला नहीं आया, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। अभी इसके बाद काफी चीजें हैं जो आप सामने समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन पर दबाव है जिस तरह की बातें की जा रही? तो आप क्या समझते हैं, कल का जो प्रोटेस्ट है वो क्रिकेट मैच खेलने के लिए है? वहां पे इन्होंने कोई नान भगोने खाने? मेरा एक सवाल बुनियादी तौर पे, क्या किसी भी तरफ से दबाव है, अपोजिशन या हुकूमत की तरफ से? अपोजिशन तो हुकूमत पे इल्जाम लगा रही है। देखें, हुकूमत की तरफ से एक दबाव इखलाकी तौर पर वो कह सकते हैं जी वो हुकूमत में है, लेकिन अगर आप गौर करें, कल इलेक्शन कमीशन के बाहर अगर एक बड़ा मजमा इकट्ठा होता है, कल एक बड़ा मजमा इकट्ठा होना है। देखिए, इन्होंने लाहौर से चंद लोगों को बुलाया, अपने MP, MNA, सेनेटर्स वगैरह जो है उनको बुलाया, लेकिन ज़्यादा तादाद KPK से आ रही है, ज़्यादा तादाद मरी से आ रही है। चले मैं आपको बता देता हूँ, आज मरी से, आज ये जलसा तो कल है ना, आज मरी से कम व बेश कोई 4 से 5 हज़ार लोग रात को इस्लामाबाद पहुँच रहे, या राजा यासर अब्बासी लेके आ रहा है, शाहिद खान अब्बासी के कहने पर ला रहा है, सही वो पहुँच रहा है। उसके बाद राजा यासर अब्बासी ने कहाँ पर ठहराया हुआ है, मैं वो भी अनाउंस कर देता हूँ। तीसरा, वहाँ पे कल ट्रेडर्स जो है वो दुकानें ये ट्रेडर से बंद करवाने लगे, जिस रूट से निकला वहाँ से ट्रेडर से दुकानें बंद करवाने लगे। कल इन्होंने KPK से एक बहुत बड़ी तादाद करी है, कल इन्होंने बाकायदा हरीपुर हज़ारा इस साइड से लहदा लोग आएंगे। तो ये जो जेहलम, उसके बाद पिंड दादन खान, ये एरिया है जहां से मान लिया कि एक अवाम का जमे गफीर जमा कर लेते हैं, तो क्या जो उनका मौक़िफ़ है कि हम फैसला लेने से पहले वापस नहीं जाएंगे, तो क्या ये एहतजाज कल तक का ही दिखाई देता है या कुछ दिन चलेगा? कल तक जाएगा जी एहतजाज कल तक जाएगा। आज बहुत सी बातें मौलाना साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, मैं बिल्कुल बता दूँ, कल के एहतजाज में मुझे एक सिर्फ सिंपल सा कल का एहतजाज इनका 2 चीज़ों के लिए, एक फॉरेन फंडिंग केस है, एक है जी इलेक्शन कालादम करार दिए जाए जी। तो मुझे बताएं, इलेक्शन कालादम करार दिए जाते हैं तो उसमें मौजूदा हुकूमत के साथ सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? बड़ी अपोजिशन पार्टी, भाई पीपल्स पार्टी का होगा ना। आप देखें ना यासर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। तो इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले से ज्यादा नशिस्तें नहीं है। क्या धांधली सिर्फ पंजाब में हुई है? क्या धांधली सिर्फ KPK में हुई है? क्या धांधली सिर्फ बलोचिस्तान में हुई है? जिन सीटों पे नून लीग जीती है वहां धांधली नहीं हुई। पीपल्स पार्टी को अक्सरियत मिली है। पीपल्स पार्टी क्या अपनी हुकूमत खत्म करेगी? अगर नहीं करेगी तो पीपल्स पार्टी फिर इनके साथ क्यों खड़ी होगी? बिलावल अगल का नहीं आ रहे, कल पीपल्स पार्टी के जो लोग आ रहे हैं वो ना होने के बराबर है। ये वजह बुनियादी सिर्फ जी, ये वजह बुनियादी, बिल्कुल ये वजह बुनियादी है। बिलावल या तो पीपल्स पार्टी इस्तीफा दे, पीपल्स पार्टी के जी हम सबसे पहले इस्तीफा देते हैं क्योंकि हमारे लोग भी 2 नंबर तरीके से जीते हैं, हमें भी 2 नंबर तरीके से जिताया गया। फिर तो बात सामने आती है कि यार ये बड़े मेरिट पे हैं। और उसके बाद एक मुस्लिम लीग नून भी इस्तीफे कि जनाब हम मानते ही नहीं इस इलेक्शन कमीशन को जिसके बाहर हम एहतजाज करने आए हैं। तो फिर तो बात है भाई नहीं होगा, ये सारा कल एक प्रेशर होगा, भरपूर एहतजाज होगा, भरपूर प्रेशर होगा। और मैं आपको यह भी बता दूं, कल वहां पर कुछ खवातीन लड़ने की कोशिश भी करेंगी, तोड़ फोड़ की कोशिश भी करेंगी, तसादुम का रास्ता इख्तियार करने की कोशिश भी की जाएगी। उसके बगैर खबर ही नहीं बनेगी ना। खबर किस तरह बनेगी? जो मौक़िफ़ अपनाया गया वो भी लगता है उजलत में अपना लिया गया है। अपोजिशन की तमाम पार्टीज को इसका स्टेक होल्डर होना था और एक नुक्ते पर आपको मुत्तफिक होना था, लेकिन शायद पता नहीं मंतिक हर किसी की मुख्तलिफ है कि हर किसी ने अपना अपना मौक़िफ़ अपनाया, ये नहीं देखा कि किसी और दूसरे को कितना नुकसान हो सकता है।